जान कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। ताजदार, मैं किसी काम से जा रही हूँ, लंच पे मेरा वेट मत कीजिएगा, खाना खा लीजिएगा। रुको, क्या सिर्फ इतला देना काफ़ी है? पूछना ज़रूरी नहीं है? इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ। क्या काम? मैंने कुछ पूछा है, क्या काम है? कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम्हारी नज़र में ये काम ज़रूरी है? कल शहर की सारी मार्केट्स बंद हो रही हैं क्या? क्या हो गया आपको? तुम ये सारा दिन घूमती रहती हो, शॉपिंग करती रहती हो। ये सब इसलिए ज़ीनिया बेगम क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें एक बच्चे की ज़रूरत, जिसकी आमद से तुम मसरूफ़ रह सको। वैसे भी हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो गया, मेरे ख्याल है बच्चा हो जाना चाहिए, है ना? इतनी जल्दी भी क्या है ताजदार? बात जल्दी की नहीं है, तुम्हें मसरूफ़ रखने में यही तरीका। अच्छा, मैं कहीं नहीं जाती, मैं खुद खाना बनवाऊंगी। आज हम साथ खाना खाएंगे। मैं ये बैग रख कर आती हूँ। बेटा आबिद का फोन आया था, बहुत उदास हो रहा है, बुला रहा है मुझे। और आप फौरन जाने का प्रोग्राम बना बैठी होंगी ना? हाँ बेटा, बस क्या करें, जाना तो है ना। नानो, कुछ दिन तो रुक जाए। मैं जानता हूँ कि मामा का रवैया सही नहीं है आपके साथ, लेकिन रुक जाए ना प्लीज। बेटा ये तुम्हारी मोहब्बत है, अल्लाह तुम दोनों की आजमाइश दूर करे। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। नानो, आपको ताजदार भाई के घर जाके कैसा लगा? बेटा अच्छा है। नानी, आप तो बस रहने ही दें। आपको तो लोगों की जरा सी भी पहचान नहीं है। कोई जरा हंस के क्या बात कर ले, आप तो उसकी तारीफें ही करने लगती हैं। बहुत ही मूडी इंसान है ताजदार साहब। आज तो आपकी खादर मदारत में पीछे जा रहे थे, कल अगर आप सामने से गुजरेंगी ना तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। अल्लाह ही बचाए ऐसे दोगले इंसानों से। बेटा आज अच्छी तरह से अखलाक से मिला है तो तारीफ कर दी, कल अगर नहीं इस तरह से मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक कह रही हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं। पता नहीं बानो ने किससे बदअखलाकी करते हुए देख लिया उनको। क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? नानी, आप ये बताएं, आबिद मामू खुश तो है ना? अरे वही तो बता रही थी कि बहुत उदास हो रहा है। काफी अरसे के बाद जमीनों पे गई थी, तो अक्सर जाते रहते हो। वाह, स्कूल की हालत इतनी खस्ता हो रही है, तुमने देखा ना? सॉरी, बाकी मेरा ध्यान नहीं। मैं तो हैरान रह गई, सख्त परेशान हो गई मैं तो देख के उसकी हालत। अब देखो ना, बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल है। अगर वो इमारत गिर जाती है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा बताओ? गांव के बच्चों की तो बहुत फिक्र है आपको, इस घर की परवाह नहीं, इस खानदान की कोई फिक्र नहीं है, इसके मुस्तकबिल का क्या होगा? तुम क्या जानो ताजदार, खानदान की फिक्र ने तो मेरी रात की नींदें उड़ाई हुई है। अब इस खानदान को भी वारिस मिल जाना चाहिए, आप दुआ कीजिए। दिन रात दुआ करते हो ताजदार, दिन रात। और ज़ीनिया, तुम क्या तुम भी यही दुआ करती हो? क्यों नहीं करेगी? एक औरत की तकमील ही उस वक्त होती है जब वो माँ बनती है। भाग भरी में चाय लाने में देर कर दी, मैं देख कर आती हूँ। नूरा आई थी मिलने, अल्लाह से लो लगा लिया उसने, और अल्लाह ताला ने भी उसे बहुत इज्जत बख्शी है। लोग उसके पास आते हैं, दुआ करवाते हैं। मैंने भी उससे कहा है कि नूरा मेरे ताजदार के लिए दुआ करना, अल्लाह उसे बेटा दे, इस घर को उसका वारिस बन जाए। अच्छा लगा देखकर कि अब तुम्हें भी इस बात की परवाह हो गई है।
अब बेटा पूरी तरह से इलाज बच्चे तो बहुत ज़रूरी है ना? वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम कौसर, सब खैरियत है ना? बिल्कुल। बानू कैसी थी? बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बहू। ये वैसे तुमने तो घर का नक्शा ही बदल दिया बेटा। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपना वक्त गुजार चुकी हूँ, अब तुम हो मालिक, जैसे चाहो घर को संभालो। अम्मा, बानो को भी साथ ले आती। बेटा बानो अपने घर में है, खुश है वहां पर, उसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे तो नाराज होगी। नहीं, तुमसे नाराज क्यों होगी वो? बस तुम उसको कभी कभार फोन कर लिया करो, काफी होगा ये। जी, मैं और शैला मिलकर जाएंगे उसे मिलने के लिए। हाँ, पहले तुम अपनी जिंदगी में सेट हो जाओ, फिर जरूर चले जाना। अच्छा भाई, मैं अब आराम करने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। खाने के लिए भी मुझे मत जगाना। अरे अम्मा बैठे, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पैदल चल के आई हैं। जरा आप आके। हेलो, मैं सुभान बात कर रहा हूँ। बोलो क्या काम? आपसे मिलना चाहता हूँ, जरूरी काम है। मुझसे काम? जी, आप ही से काम। मैं नहीं मिल सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मेरा मिलना बहुत जरूरी है आपसे। कह दिया ना, वक्त नहीं है। मम्मा मैं अपनी स्टडीज दोबारा स्टार्ट करूँ। अब इसकी क्या जरूरत है बेटा? किस्मत ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, लाइफ को एंजॉय करो। ये भी जरूरी है। अब घर बैठे बैठे सारा दिन बोर होती रहती हूँ, दिन नहीं कटता। हाँ ये तो है, एक बच्चा हो जाता ना तो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती। सीनियर तुम किसी डॉक्टर को चेकअप करवा। आपको क्या लगता है मैं नन्ही बच्ची हूँ? मुझ में अक्ल नहीं है? अपने फैसले खुद नहीं कर सकती मैं? बेटा ना तो तुम नन्ही बच्ची हो और ना ही तुम्हारे पास अकल की कमी है, लेकिन उम्र का ये दौर, पैसे की फरावानी, इंसान को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, और जब उसे टाइम मिलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें अब बेबी प्लान करना चाहिए। मम्मा बस, अब कोई भी इस घर में टॉपिक डिस्कस नहीं करेगा। मुझे हर वक्त रोती बेबीज नहीं पसंद। बेटा तुम्हारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, तुम्हें किस बात की फिक्र? मुझे लगता है आप चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ आऊं, इसलिए बार बार ये टॉपिक निकाल कर बैठ जाती हूँ। बेटा तुम्हारी माँ हूं ना, इसलिए बस हर वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। देखो जीनी, ये जो अमीर ज़ादे होते हैं ना, ये किसी के वफादार नहीं होते। मामा मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम वक्त में मैं अपने नाम पे ज्यादा जायदाद करवा दूँ, ताकि कल कला को अगर ये ताजदार मुझे छोड़ भी दे तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी तो दुआ है कि तुम इसी तरीके से ताजदार की बीवी बनके उस घर में राज करती हो। हर वक्त यही दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। आमीन। बहुत जरूरत है मुझे दुआओं की, स्पेशली इस दुआ की। वो तुम मम्मा इसे समझा दें, जब मैं इस घर में हूं तो मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। नफरत है मुझे इसकी सूरत से। बानो सुना नहीं तुमने जीनिया क्या कह रही है? चलो जाओ यहाँ से। आपने वो कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था, वही लेने आई थी। अरे वहां बेड पे रख दिए, जाके उठा लो।
कपड़ों का कहा था। अच्छे से जानती हूँ ऐसी मनहूस तोड़ली औरतों को। आंटी, इन्हें समझा लीजिए। इनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं, लेकिन अगर ये मुझ पे ऐसे ही झूठे इल्जाम धरती रहेंगी तो मैं इनकी इज्जत नहीं कर सकूंगी। देखा तुमने, चूंटी के पर निकल आए हैं। जानती हूं कि ऐसा क्यों है। मैका मजबूत जो हो गया है। इसे तो मैं इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। ये लो। ये क्या अंकल? ये इस घर की रजिस्ट्री है, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। अंकल शायद आपको मुझ पे यकीन नहीं है। आपको आज भी लग रहा है कि मैंने शैला को दौलत की खातिर अपनाया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे शैला की मोहब्बत और खुलूस वापस लेके आया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो भी हासिल करूंगा अपनी मेहनत से हासिल करूंगा। आबिर, पापा के ये घर तुम्हारे नाम करना, इस सबके पीछे एक वजह है। वो चाहते हैं कि जब वो लंदन चले जाएं तो हम सब इसी घर में रहें। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अम्मा जान बहू या बहू के बाप के घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बेटे के घर में तो रह सकती है ना, है ना? देखो, शैला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मालूम है वो इस तरह इस घर पे नहीं आएंगी। मैं खुद बात करूंगा उनसे, मैं उनसे दरखास्त करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मान जाएंगी और इसी घर पे रहेंगी। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। खुश रहो बस। दोपहर से रो रही हो पापा। तो और क्या करूं? कोई भी बाकिरदार औरत ये इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तुम ये मत भूलो कि तुम एक नामुकम्मल इंसान की बीवी हो। कैसा इंसान जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है जिंदगी गुजारने के लिए। सारा दिन इस घर के काम करती रहती और उसके बाद तो की रोटी ऐसे मिलती है हमें। हमारी जरूरियात ऐसे पूरी की जाती है जैसे कि हम कोई भिखारी हो। यहाँ पर ऐसा ही है बानो। ये घर वाले यही सब करेंगे तुम्हारे साथ। समाने वाले इसी तरह उंगलियां उठाएंगे। बानो, तुम चली जाओ ना मुझे छोड़ के। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो मेरे साथ। चली जाओ। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं किससे जाके कहूं? तुम्हारी ये बातें मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है इन सारी बातों से ज्यादा। बानो, तुम बस चुप रहो। मुझे पता है तुम क्या कहोगे। मत कहो। फिर तो तुमसे किसी की शिकायत भी नहीं कर सकती। क्या ड्रामा हो रहा है ये? होश में भी हो तुम? सारा का सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। बहुत उड़ रही हो ना आजकल हवाओं में। बहुत पर निकल आए तुम्हारे। याद रखना, पर काट दूंगी मैं तुम्हारे। चलो, मम्मा बुला रही है तुम्हें। नहीं, ये नहीं आएगी। तुमसे किसने पूछा है? और कैसे नहीं जा रही है? इसके तो अच्छे भी जाएंगे। चलो तुम। नहीं,
मैं नहीं आ रही। तो तुम नहीं आ रही? ताजदार हाथ छोड़े मेरा। ताकि तुम बानो पर हाथ उठाकर अपने छोटेपन का सबूत दे सको। ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे बीच में मत बोले। तो फिर जिसका घर है उसी को ये मामला सुलझाने दो। ये अब तुम्हारा घर नहीं रहा, बानो का घर है। आपको नहीं पता इसने क्या किया है। इसने आज फिर अपने माजूर शौहर की माजूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है, अमानत में खयानत की है। आपने इस तोड़ की औरत के लिए मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हें क्या पता मेरी नजरों में दो की औरत कौन है? आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 100 मर्तबा सोचना, समझे तुम? सच तो यह है कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं बहन जी। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत बदतहसीबी, बदतमीजी की। आपका बड़ापन है कि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं दिल से माजरत खा हूं। आप मेरी बहनों की तरह हैं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको बहन कहाँ है तो भाई बनकर एक दरखास्त करना चाहता हूं। जी बताइए। ये घर मैंने बच्चों के नाम कर दिया है। आपको मालूम है कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं। अगर आप बहन बनकर इस घर में रहेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे बच्चे भी मुतमईन रहेंगे और मैं भी। मेरी दरखास्त यह है कि इनकार मत कीजिएगा। अम्मा, सर ठीक ही तो कह रहे हैं, प्लीज आप ही मान जाएं। प्लीज मान जाए आंटी। आपने मुझे बहन कहा है, फिर मैं भाई की बात तो नहीं टाल सकती ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। कुछ दिन और मैके में रुकना चाहती थी, आपने ड्राइवर भेज दिया इतनी जल्दी। ऐसा क्या जरूरी काम था मुझसे? मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? तो फिर क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे वहां जाने से उस घर की रूटीन अच्छी खासी डिस्टर्ब हो जाती है। किसकी रूटीन? जानती तो हूँ, लेकिन अगर चाहती हो कि मैं उसका नाम लूं तो उसका नाम बानो है। आप जानते हैं ना वो कौन है? मेरे भाई की बीवी है वो, हमारे खानदान की इज्जत है वो। बहुत खूब, तो तुम जानती होगा तुम्हारे खानदान की इज्जत है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं। आपसे बस इतना कहूंगी कि अपनी इज्जत और वकार का आप खुद ख्याल रखें।
अम्मा जान को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये बात उनके लिए किसी सदमे से कम ना होगी। वैसे भी उन्हें अपने खानदान की इज्जत और नाम से बहुत मोहब्बत है। धमकी दे रही हो मुझे? कितनी शातिर औरत हो तुम। कमजोरी तुम में थी, लेकिन मेरी मां की नजरों में तुमने मुझे अधूरा कर दिया। ये कमी मेरे हिस्से में डाल दी। ये फाइल, मैं वादा करती हूँ आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी मैं। बस इस फाइल को वेस्ट कर दें आप। मैं ऐसे जाया नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी ये कमजोरी किसी पर आया हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो तुमने मेरे साथ किया वो काबिले बर्दाश्त है क्या? इतनी बड़ी बात मंसूब कर दी मुझसे। मेरी मर्दानगी की तौहीन की है तुमने। ताजदार, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर आप लोगों को ये बात पता चल गई तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। यूं कहो कि ये इज्जत, नामवरी और शान शौकत खोना नहीं चाहती थी तुम। ताजदार, ये क्या कह रहे हैं आप मेरे मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। अब भी झूठ बोलोगी? यही बात है, बिल्कुल यही बात है। तुम एक खुद परस्त, जालिम और सेल्फिश औरत हो। नहीं ताजदार, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। आप ये बात किसी को मत बताइएगा ताजदार, प्लीज मुझे माफ कर दें। इंसाफ से काम लो। बताओ, तुम्हारे जुर्म काबिले माफी है क्या? नहीं है, लेकिन अम्मा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मुझे बहुत मान देती हैं। उन्हें ये बात पता चल गई, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, दिल टूट जाएगा उनका, उन्हें बहुत सदमा पहुंचेगा और हो सकता है उनकी तबीयत भी खराब हो जाए। मैं नहीं चाहती मेरी ज़ात से उन्हें कोई भी नुकसान हो। बंद करो ये ड्रामा अपना। प्लीज प्लीज एक बार मुझे माफ कर दें। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें ताजदार। ऐसे मत जाए ताजदार, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मुझे बताकर जाए आपने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, माफ कर रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन मेरे सामने मत आना। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया मैंने। मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा, लेकिन अम्मा जान को तुम्हारी हकीकत बताऊंगा मैं। ताजदार, बस खामोश हो जाओ। फिलहाल इतना ही काफी है कि मैं इस हवेली में मौजूद हूं। आज कदम उखड़ गए तो क्या हुआ, कदम जमाना मुझे अच्छे से आता है। अम्मा जान। हाँ ताजदार, बैठो। तुम जाओ, मुझे अम्मा जान से बात करनी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जीनिया से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, किसी से लड़ाई नहीं हुई मेरी। ये दिखाना चाहता था आपको। यही सच मैं आपको दिखाना चाहता था। लेकिन वो तो मुझसे कुछ और ही कहती रही है। क्योंकि उसे यकीन था कि यह हकीकत कभी नहीं खुलेगी। क्यों? उसने इतना बड़ा इल्जाम तुम पर क्यों लगाया? खुद मजलूम बनी रही और तुम पर इल्जाम लगाती रही। खुदाया, इतना झूठ, इतना बड़ा फरेब। ताजदार, मैं तो उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। हमेशा उसकी शुक्रगुजार रही कि वो मेरे सामने ड्रामा करती रही, मुझे शर्मिंदगी से दो चार करती रही और मुझ पर हंसती रही। बुलाओ उसको, मैं अभी उससे बात करती हूँ। रिपोर्ट आपके सामने है, हकीकत खुल चुकी है, लेकिन मैं उसे बहुत पहले पहचान चुका था। वो इंतहा की खुद परस्त औरत है अम्मा जान। उसे रिश्तों से नहीं, पैसों से मोहब्बत है। वो जल्द अज जल्द सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती थी, ताकि अगर बाद में उसे जाना पड़े तो उसे कोई सदमा ना हो। मेरा तो सर चकरा रहा है। आप संभालें खुद को और शुक्र अदा करें कि हमें यह हकीकत जल्दी पता चल गई। दया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है तुम्हारे सामने बेटा। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं उस औरत को तुम्हारी जिंदगी में लेके आई, इतनी फरेबी औरत को। ऐसा ना कहें अम्मा जान, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं।
पैसे चाहिए, दवाइयाँ लानी है। जी। हर महीने हजारों रुपए हम तुम्हारी दवाओं पे खर्च करते हैं, मतलब हजारों रुपए आग में झोंक देते हैं। क्या करोगी इतनी दवाई खा के? तुम क्या तुम्हारी ये टांग सही हो जाएगी? तुम दोबारा से दौड़ने भागने लगोगे? दर्द बहुत रहने लगा है मामा, दवाई मजबूरी है मुझसे, अब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सर दर्द तो तुम हमारे लिए बने हुए, और वो भी ऐसा सर दर्द जो कोई दवाई खा के भी कम नहीं होता। और तुम्हारी बीवी जरा सा काम करती है 100 एहसान जतलाती है हमारे ऊपर। कोई एहसास है जरा सा भी? कितनी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे पे? बेशर्मी की भी हद होती है। क्या किया आपने? 2000 रुपए मांगे थे, दे दी थी। चुप करो। शुक्र है कि मेरी माँ जिंदा है। सुभान भाई और भाभी की अम्मी की तरह अगर मेरी अम्मी जिंदा नहीं होती तो? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ मामा। क्या है? बेगम सरकार आपको बुला रही है। इस वक्त? ये कोई टाइम है बुलाने का? अच्छा ये बताओ, वो अकेली है? जी अकेली है। जाओ तुम। जी बेगम सरकार। तुमसे कुछ पूछना था जीनिया। मैं जानती हूँ मुझ बदनसीब से क्या पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ मैं, बल्कि आपकी दी गई हर सजा भी मुझे कबूल है। तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है जीनिया। हाँ मेरा जुर्म बहुत बड़ा। एक ऐसी गुनाह की सजा, एक ऐसी खामी जो औरत के पैदा करदा नहीं है, और मुझे उस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। आज तक औरत उस ना करदा जुर्म की सजा सहती आई है और सहती रहेगी। तुम्हारा जुर्म वो झूठ और बुहतान है जो तुमने ताजदार पर लगाया है। हाँ मैंने झूठ बोला है, लेकिन क्या एक लम्हे के लिए भी आपने ये सोचा कि मैंने वो झूठ क्यों बोला? मैंने वो झूठ उस मोहब्बत के लिए बोला जो मुझे ताजदार से। आंटी, मैं ताजदार से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप तो एक औरत है, आप तो एक औरत के दिल के जज्बात को समझ सकती। आप तो मेरा एहसास कर सकती हैं, लेकिन नहीं, कोई मेरा एहसास क्यों नहीं कर सकता? कोई मेरे जज्बात क्यों नहीं समझ सकता? इतनी गलत बयानी जीनिया, ये बात तो कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने उसकी मर्दानगी की तौहीन की है। आंटी, मैंने दुनिया भर में इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। मैंने ये झूठ सिर्फ आपसे कहा, अपना घर बचाने के लिए, अपनी मोहब्बत बचाने के लिए। आंटी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं,
आंटी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे आंटी, प्लीज। मैं ताजदार से नहीं जुदा हो सकती, मुझे प्लीज माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे प्लीज क्या कर रही हो सीनिया? उठो उठो, रोना बंद करो। भागभरी पानी लेकर आओ। नहीं, मुझ पर खाना और पानी दोनों हराम है। मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझसे नाराज हैं। मेरे लिए ऐसी जिंदगी गुजारना हराम है जिसमें आपका और ताजदार का गुजरना हो। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, बस रोना बंद करो। लाओ पानी पियो, ये लो। आराम से देखिए। तुम यहाँ बैठो। हाँ, मैं रिक्शा देखती। जल्दी करना। आराम से। बस मैं अभी आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुभान के साथ आई थी। रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम दोनों। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। नहीं, जरूरत क्यों नहीं है? ताजदार भी गैर थोड़ी है, हम चलते हैं आपके साथ। आओ चलो। ये तुम कहाँ आ रही हो? ताजदार भाई ड्राइवर थोड़ी ना है। हाँ, तो तुम आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं, बार बार चढ़ उतर नहीं सकता, तुम बैठो। आप बुरा ना माने, सुभान की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए पीछे ही बैठूंगी। तुम ठीक हो? तबीयत ठीक है ना? सही है बस। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, पता नहीं दर्द क्यों खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले लूं? फ्रूट खाओगे? कुछ तो खा लो, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। सॉरी। माजान बुलाया था आपने? हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी फरमाइए। आओ बैठो, लंबी बात है। मेरी जीनिया से बात हुई है। जब मैंने उसे बुलाया तो
मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे दिल में गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ था उसकी तरफ। लेकिन ताजदार, जब मैंने उसकी शक्ल देखी ना तो मैं ठिठक के रह गई। क्या मतलब? एक औरत की मजबूरी, महरूमी, बेबसी, क्या कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। ऐसा कुछ नहीं अम्मा जान। तुम नहीं समझोगे बेटा, एक महरूम औरत के दिल की कैफियत क्या होती है। देखो बेटा, मैं मानती हूं कि जीनिया ने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन उसने ये सब कुछ दिल के हाथों मजबूर होके किया है। मेरी, तुम्हारी, इस घर की मोहब्बत में किया है। तो किसी मोहब्बत करने वाले को सजा देना तो कमजरफी हुई ना। मुझे बहुत तरस आया उस बेचारी पर। तुम भी माफ कर दो उसे बेटा। अगर चाहो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन सीनिया को अपने से दूर मत करना प्लीज। जान कैसे